अब बताओ सृष्टि, तुम्हें बोलना? हाँ ना, क्या? आइसक्रीम वाले को पैसे पे कर दो। अरे मैं कितना हुआ भैया? 100 रुपए। ये लो। अरे सृष्टि यार, मैं पैसे के बारे में नहीं बात कर रहा यार। ये जो तुम मुझे बात बात पे फट्टू बुलाती हो, अब तो नहीं बुलाओगे ना मुझे फट्टू? देखो सोच समझ के जवाब देना। हाँ देखो, अब तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर के पास, सबके सामने खुले में तुम्हारे साथ आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो मैं फट्टू तो डेफिनेटली नहीं हुआ ना। मम्मा। क्या? अब क्या करें? कहाँ पर है सैमी? अरे अभी तो तुम मुझे फट्टू नहीं बुलाओगी ना? देखो मैं तो नहीं डरता हूँ। मम्मा का नाम सुनते के साथ चेहरे से रंग उड़ गया। हाँ, एक नंबर के डरपोक हो तुम, फट्टू हो, बात करते हो। ए सृष्टि, मैं कोई फट्टू नहीं हूँ। तुम मतलब सृष्टि, तुम्हारे पीछे सरला आंटी, साथ में जानकी आंटी भी है। ओ रियली? मेरे बिल्ली मुझे को में आओ। मैं मम्मा से डरती वरती नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी तरह फट्टू भी नहीं हूँ। अरे हेलो, इसको क्या हो गया? अरे ये ऐसे छिप क्यों रहा है? वही जाने। आप लोग ना इतना महंगा लगाते हो ना, इसीलिए कोई खरीद ही नहीं पाता है। देखो बिक्री ही नहीं हो रही है। हाँ चलो बहन जी। ओह माय गॉड, ये तो मम्मा और जानकी आंटी की आवाज है। तो सैमी सच बोल रहा था। मम्मा मम्मा। अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ तुम तो कह रही थी तुम किसी से नहीं डरती, तुम बिल्कुल भी फट्टू नहीं हो, तो फिर अब क्या हुआ? हाँ क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारी मम्मा ने देख लिया हम दोनों को साथ में? कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलो आओ ना, प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। आजकल सब्जियों के दाम भी तो कितने ज्यादा हो गए हैं ना। हाथ लगाओ तो सोना, मतलब सब्जियां तो कोई खरीदे ही ना। मुझे तो समझ में नहीं आता खाना बनाए या वहाँ जरा ताजी सब्जियां नजर आ रही हैं, चलो है ना? चल सब्जियां ले लेते हैं। अच्छा, ये चलो, आ काम जाओ। यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ। सृष्टि, ये तो सरला आंटी की आवाज है। मुझे तो लगता है ये तो नहीं आ रहे हैं। अब सब्जी वाला दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? वो लोग यहाँ पे आ नहीं रहे, तो वो लोग ऑलरेडी हमारे पीछे खड़े हैं सैमी। ओह नो। एक काम करो, तुम ऐसे जाओ। नहीं जाओ, नहीं नहीं जाओ। नहीं अरे भैया, अरे तुम्हारा ठेला है क्या? ए नीली शर्ट। अरे सब्जी वाले भैया। ये तो मुझे सब्जी वाला समझ रही है। अब क्या करूं क्या करूं? अरे सब्जी वाले भैया, वो नीचे क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ। क्या? अरे खड़े हो जाओ ना। मैं नहीं शशि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गई हो क्या? मैं उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। बुद्धू, मैं तुम्हें चेहरा दिखाने को नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि तुम खड़े हो जाओ, पीठ दिखा के खड़े हो जाओ, ताकि तुम्हारा चेहरा ना दिखे। अरे कब से वो सब्जी वाला बोल रही हैं, खड़े हो जाओ ना प्लीज। ना सैमी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर तुम नहीं खड़े हुए ना तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, हम दोनों मारे जाएंगे, और मम्मा ना मेरे से पिटाई करेगी ना घर जाकर। प्लीज खड़े हो जाओ ना, प्लीज खड़े हो जाओ। अरे नीचे बैठ के खाना खा रहे थे क्या? नीली शर्ट वाले भैया, आपसे ही बात कर रही हूँ। सब्जी लेनी है हमें। ओ मैडम, आपको क्या चाहिए? अरे उधर कहाँ देख रहा है? इधर देखेगा तो बताएंगे ना तेरे को कि क्या चाहिए हमें। मैडम बात ये कि आज ना मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकते? क्यों? हाँ क्यों? ओ मैडम जी, आज ना मेरा व्रत है, और जब हमारे यहाँ व्रत होता है ना, तो ना हम किसी को अपना चेहरा दिखा सकते हैं, ना हम किसी का चेहरा देख सकते हैं, ऐसा मेरे गुरुजी कहते हैं। क्योंकि ऐसा होने से ना वो व्रत भ्रष्ट हो जाता है। अरे अगर व्रत था तो ये ठेला लेकर, ये सब्जियां लेकर बाहर निकले क्यों? घर में ही रहना चाहिए था, कोई चेहरा देखता ही नहीं। मैडम वो पापी पेट का सवाल है ना। अब मैं गरीब आदमी हूँ, रोज सब्जियां नहीं बेचूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? कैसे अपना खाना पीना खाऊंगा? समझ रही हो ना आप? पेट का सवाल है ना, कोई बात नहीं, रहने दे। सब्जियां कैसे लेंगे? 1 किलो आलू, टमाटर चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, एक पालक, तो ले ले खुद ही। मैडम टोकरी उधर ही पड़ी है, आपको जो मांगता है आप ले लो। टमाटर, प्याज, आलू सब ताजा ताजा रखा है, आपको जो चाहिए ले लो। ठीक है, लेते हैं। चलो बहन जी, ये आलू ले ले। सब कुछ ताजा ताजा है, आपको जो
ओह नो, ये जो सामने से आ रहा लगता है सब्जी वाला है। अरे क्या जरूरत थी इसे अपनी दुकान छोड़ के जाने की। अगर ये अपनी दुकान पे आ गया तो मेरी तो पोल खुल जाएगी ना। अरे यार अब क्या करूं। I'm sorry सामी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती यार। अगर मैं बाहर आई तो मैं तो इतनी लंबी हूँ कि मुझे और मेरे कपड़े देखती मम्मा और जानकी आंटी मुझे झट से पहचान जाएंगे कि मैं ही हूँ। ये लड़का कौन है और मेरी सब्जी की दुकान पे मेरी सब्जियां क्यों बेच रहा है? लगता है मेरे पैसे मारने आया है। दिन दहाड़े लूट मचा रखी है। अभी देखता हूँ। ये सब्जी वाला तो मेरी तरफ ही आ रहा है, वो भी इतने गुस्से में। अब क्या करूं। अब तक नहीं आई वो प्रीता अरोरा। मुझे लगता है किसी और डॉक्टर को बुला लेते हैं। दादी, प्रीता, ये तो आपको इस पैर पे लगी है? हाँ। पता ही चल रहा है, इतनी स्वेलिंग आई हुई है, स्पेशली एंकल के अराउंड। बस दादी, इसी पैर में लास्ट ईयर आपको फ्रैक्चर आया था ना? आई कैन इमेजिन आपको कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मम्मा अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया हूँ। प्रीता जी आ गई है ना, वो दादी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर लेंगे। सच कहा निशा, प्रीता के आने से सारी टेंशन दूर हो गई। आप ये स्ट्रेस बॉल पकड़िए बस। थोड़ा सा दर्द होगा दादी, बस थोड़ी सी देर। आप देखना 1 घंटे के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि आपको चोट आई थी। दादी वो एक मेडिसिन का बॉक्स बनाया था ना मैंने आपके लिए, वो कहाँ रखा है? जहाँ तूने छोड़ा था पुत्र वहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं ले लेती हूँ। प्रीता बेटा, वो फर्स्ट एड बॉक्स स्टोर रूम में है। अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। आप अपना पैर ना इधर से बिल्कुल मत हिलाइएगा, ऐसे ही रखिए। अभी हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले दर्द कम हो जाए। ये दादी, ये पेन किलर लीजिए। पेन खत्म हो जाएगा, स्वेलिंग हट जाएगी, उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराऊंगी और फिर आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं वो दवाइयों का बॉक्स लेकर रहती हूँ आपके सामने। प्रीता जी, थैंक यू सो मच प्रीता जी। मैं भी एक परिवार में रहता हूँ और समझ सकता हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी यहाँ पर आने में। बावजूद इसके आप यहाँ पर वक्त निकाल कर आए, दादी का ट्रीटमेंट कर रही हैं। इट मीन्स अ लॉट टू मी। नो प्रॉब्लम, मैं दवाइयाँ ले आती हूँ। अरे सब्जी वाले भैया, अब ये सब्जियां तो ले ली हैं, लेकिन इन्हें तोलेगा कौन? ओ मैडम जी, वो सब्जियां मैं नहीं तोलूंगा, मेरे गुरुजी तोलेंगे। वो देखो आ रहे हैं सामने से, आगे आगे। गुरुजी प्लीज आप कुछ मत बोलना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ दूं। वो ना बात ये है कि ये महिलाएं ना सब्जियां खरीदने आई थी और यहाँ पे कोई नहीं था अटेंड करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ खड़ा के अटेंड कर रहा था ताकि आपका नुकसान ना हो। आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ खड़ा था और कोई बात नहीं है। और मुझे ना इनसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मैंने ना थोड़ा सा जरा सा झूठ बोल दिया कि आप मेरे गुरुजी और आप ही सब्जियां तोलोगे। प्लीज मेरा कहना मानो, उनकी सब्जियां तोल दो। प्लीज प्लीज कुछ मत बोलना। थैंक यू। बताइए मैडम, क्या तोल दूं? ये सब्जियां तोल दीजिए। मैडम इसके 100 रुपए हो गए। मैं उठाती। है सृष्टि? और समीर भी? प्लीज मम्मा को कुछ नहीं बताना, प्लीज प्लीज।
चलो ना बहन जी, घर चलते हैं, बहुत सारा काम है। हाँ, ऐसे निपटेगा नहीं मेरा अगर यहीं पे सारा टाइम खराब कर दिया तो। थैंक गॉड, माल बच गए। जानकी आंटी ने बचा लिया। ये सृष्टि और समीर, ये दोनों बच्चे ना बड़ी बदमाश हो गए हैं। चल क्या किसे देख के हंस रही है? मैं हंस रही थी बहन जी, नहीं तो। हाँ, मुस्कुरा रही थी तू। अरे मैं हंसमुख हूँ ना, तो इसलिए मेरा चेहरा भी हंसता रहता है। आपका चेहरा गुस्से में रहता है क्योंकि हर वक्त फिक्र 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 ही दिखती रहती है। चले चल। चलो चलो। चलो चलो। थैंक यू भैया। थैंक यू भाई साहब, आपका कुर्ता बचा गया। चलो चलो। जल्दी जल्दी में घर से निकला, इस सृष्टि से तो बात ही नहीं हुई। लेकिन कुछ भी बोलो सैमी, मजा तो बहुत आया। तुम मजे की बात कर रही हो? अरे मजा नहीं, मुझे सजा लग रही थी, सजा। ऐसा रहता मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। पता है सृष्टि, मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था। एक मिनट। ओए, दी का फोन है, एक मिनट। हाँ दी। हाँ, वो मुझे तुझे बताना था कि मैं यहाँ दादी के पास हूँ। फिलहाल उनका मेडिसिन बॉक्स लेने जा रही हूँ। हाँ मुझे पता है, वो जानकी आंटी के रूम में है। जानकी आंटी के रूम में? अरे सृष्टि, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं लूथरा हाउस हूँ। मैं पानी दादी की बात कर रही हूँ। यही बताने के लिए फोन किया था तुझे कि मैं यहाँ हूँ दादी के पास। अच्छा चल, अब बाकी बातें बाद में करेंगे। मुझे उनका वो मेडिसिन बॉक्स लेकर जाना है फटाफट उनके पास। प्रीता से पूछता हूँ दादी की कंडीशन कैसी है। दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ वो लास्ट आई रिमेम्बर स्टोर रूम में होगा। पता है मुझे सृष्टि। बाय चल। यार क्या हुआ? क्या बोली प्रीता? सैमी, अभी जो मैं तुम्हें बोलने जा रही हूँ ना, हाँ। उसे सुन के तुम्हारा दिल और थर-थर कांपने लगेगा। तुम शॉक हो जाओगे। क्या हुआ सृष्टि? तुम्हें पता है सैमी, दी लूथरा हाउस में है। व्हाट? हाँ, और उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे खुद दादी ने उन्हें वहां बुलाया, जैसे दादी को उनकी जरूरत हो। Isn't that amazing? यार ये बात तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत गुड न्यूज वाली बात है। इस बात पे तो हमें मुंह मीठा करना चाहिए, क्या आइसक्रीम और खानी चाहिए। तुम्हें पता है सृष्टि, अब मुझे ऐसा लगता है कि करण भाई और प्रीता के बीच में जो दूरियां है ना, बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, एकदम सही, है ना? I wish and I pray for it. I hope to.